विश्व योग दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल के कई स्थानों पर आयोजन हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेल के अधिकारी, कर्मचारियों और कैदियों के साथ योग किया। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री ने कहा कि भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज 180 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। मन की शांति के लिए योगा आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री के इस पहल को पूरे विश्व में अंगीकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि की सोच, आज 180 देश इस योग दिवस पर एक ये भारत के विश्व गुरु बनने जैसा एक कल्पना है। स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का निवास होता है, स्वस्थ मन के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और सभी स्वस्थ हों तो हमारा राष्ट्र समृद्ध होता है। मन की शांति के लिए, देश की समृद्धि के लिए ये योग दिवस एक ऐसा आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को दिया है जो सारे विश्व ने अंगीकार किया और स्वीकार किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोपाल के अटल पथ पर योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन सुबह 7 बजे से रखा गया था। शारीरिक समस्या के चलते सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कुर्सी पर बैठकर योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि 65 साल तक देश किसी को कुछ दे नहीं पाया, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन आया तो सबसे पहले उन्होंने देशों को योग दिया। साथ ही साथ उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर पर हो रही राजनीति पर भी बात की। संपूर्ण राष्ट्र को, भोपाल सहित संपूर्ण राष्ट्र को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भारत की देन जो विश्व को है, आज हम बहुत गौरवान्वित हैं। ठीक है। गीता प्रेस को लेकर के राजनीति हो रही है। दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए कि आखिर गीता प्रेस को क्यों सम्मान दिया जाए। ये सावरकर और गोडसे का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। गीता प्रेस गोरखपुर, हाँ, जो पीएम मोदी ने अनाउंस किया। ऐसा है कि जहाँ से भी हिंदुस्तान को, हमारे देश को चेतना मिलती है, जहाँ से ज्ञान मिलता है, जहाँ से हमें सरल अध्ययन मिलता है, जिससे लोग सीख सके और अपने देश में जागृति ला सके, उन सब चीजों का विरोध, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, वो करते रहते हैं। कहीं से भी राष्ट्र को चेतना ना मिले, ये उनका प्रयास रहता है। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर अपनी निरंतर सेवाएं दे रही है लगातार। मुझे लगता है ये स्वतंत्रता के पूर्व की बात है, 100 वर्ष हो गए हैं, और इसलिए तब से निरंतर देती आ रही है। इनको तो शर्म आनी चाहिए इस बात पे, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ ये खोद करके ऐसा लाते हैं जो उनको ही नष्ट करने के लिए भस्मासुर की प्रक्रिया में ये आ चुके हैं। विश्व योग दिवस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी योग किया। नरेला विधानसभा के वार्ड 58 सर्जना पार्क गौतम नगर में रहवासियों के साथ योग कर मंत्री सारंग ने प्राणायाम और सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि विशेष वर्ग को योग से दूर रखना सांस्कृतिक आतंकवाद। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दल हर उस विषय का विरोध करते हैं जो देश के दर्शन और संस्कृति से जुड़ा है। देखिए, मुझे आश्चर्य है, खासकर वामपंथी और कांग्रेस के लोग हर उस विषय में विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं जो इस देश के दर्शन से जुड़ा है, इस देश की संस्कृति से जुड़ा है। ये उनकी तुष्टीकरण की नीति हो सकती है, पर वो जिन वर्गों को योग से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन सभी वर्गों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योग कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे स्वास्थ्य वर्धन के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उत्कर्ष के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। तो जो इससे दूर रहेगा वो खुद नुकसान में रहेगा। और हर समय इस देश में आज़ादी के बाद कांग्रेस और वामपंथियों ने एक वर्ग विशेष को
देश की संस्कृति से दूर करने की कोशिश की है और मैं इसको सांस्कृतिक आतंकवाद की संज्ञा देता हूं, जो इस तरह से इस देश की संस्कृति को मिटाने के लिए और उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं उनको। प्रदेश में कई जगह ऐसे ही तमाम योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी प्रदेश न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।